हम बच्चे को तमाम प्रोज़ एंड कॉन्स बता देते हैं कि किस कंट्री में जाएंगे तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, और हर कंट्री का अपना क्राइटेरिया है और डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर है। फिर बच्चे को जौन सा बजट सूट करता है, जिस टाइम फ्रेम में वो आर ना चाह रहा है, वो कोर्स उस इनटेक में अवेलेबल है कि नहीं आता है। हम स्टूडेंट की कंसेंट के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते हैं और हम बच्चे को वीज़ा स्टेज तक लेके जाते हैं। बच्चे को जो मेन मसला आता है वो बजट का आता है। सेकेंडली उन्हें बैंक स्टेटमेंट का इशू आता है। कुछ बच्चों ने बैंक स्टेटमेंट शुरू की हुई होती है, कुछ ने नहीं की होती। जिन्होंने नहीं की हुई होती उनको हम गाइड करते हैं कि एटलीस्ट कितना बजट आपके अकाउंट में होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना अली रज़ा और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है वो आज हमारे स्टूडेंट्स, अपने इलाके के स्टूडेंट्स जो परेशान होते हैं इंटरमीडिएट के बाद कि आया कि उनको अब्राड कंट्री में वो तालीम हासिल करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि बहुत सारी कंपनियाँ जो वो आती हैं और अपने तरीके से कमीशन की बुनियाद पर जो है वो बहुत कुछ जो है वो बच्चों को जो है वो गलत गाइड करती हैं। इस वक्त एक हॉकी इंटरनेशनल एजुकेशन नाम की कंपनी जो है वो शक्करगढ़ में आज उनका एक सेमिनार मुनक्कद हुआ है काउंसलिंग के हवाले से। उनके सीईओ मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इस हवाले से स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए उनसे कुछ सवालात करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को समझने में आसानी हो, और अगर उनकी रहनुमाई की ज़रूरत हो तो उनका नंबर जो है वो स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन करवा देना। मेरा नाम नवीद मुश्ताक है। मैं हाका इंटरनेशनल एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारा ऑफिस लाहौर में है, और आज हम शक्करगढ़ में एक तकरीब मुनक्कद कर रहे हैं। स्टूडेंट इधर आ सकते हैं और अपने क्वेश्चन क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं ताकि हम उनको सेटिस्फाई कर सकें। दूसरा ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो आती हैं, लेकिन आपकी कंपनी का मंशूर क्या है, किस हवाले से जो स्टूडेंट्स को जो इंटरमीडिएट पास कर लेते हैं और वो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं स्टडी वीज़े के हवाले से, तो आपकी कंपनी किस तरह की मशावरत जो है उनको प्रोवाइड करती है? सबसे पहले हम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन पे काम कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स सेटिस्फाई होने चाहिए। सेकेंडली हम देखते हैं कि बच्चे की परसेंटेज क्या है, गैप क्या है। उसके बाद हम बच्चे को यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज़ बता रहे होते हैं कि कहाँ पे वो सूटेबल हैं। जहाँ पे फिर बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, कौन सी फ़ीस उसके लिए सूटेबल है, हम उस ऑप्शन को बच्चे की कंसेंट के साथ फाइनलाइज करते हैं और उसमें बच्चे का एडमिशन प्रोसेस कर देते हैं। ये हमारा एक्चुअली टोटल क्राइटेरिया है, और फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा कि हम स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन पे काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं, यानी कि वो लगा लें कि स्कॉटलैंड के, आयरलैंड के, यूके के वीज़े के लिए, स्टडी वीज़े के हवाले से लोग बच्चों को जो है वो ज़ोर लगाती हैं। तो क्या आपका भी यही है कि आप फोकस रखते हैं कि आप यूके ही जाएं, आप इंग्लैंड जाएं या कहीं और जाएं? आपका क्या मंशूर है? हम बच्चे को तमाम प्रोज़ एंड कॉन्स बता देते हैं कि किस कंट्री में जाएंगे तो क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, और क्या उनके फ़ीस स्ट्रक्चर होगा, क्या उनके लिविंग कास्ट होंगे। फिर अल्टीमेटली बच्चे ने ये डिसाइड करना होता है कौन सी कंट्री उसे सूट कर रही है, आइदर उधर जाके वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसके अलावा उसने देखना होता है कि वो फ़ीस उसके लिए मैनेजेबल है कि नहीं, ये विद इन बजट है कि नहीं, क्योंकि हर कंट्री का अपना क्राइटेरिया है और डिफरेंट फ़ीस स्ट्रक्चर है। फिर बच्चे को जौन सा बजट सूट करता है, जिस टाइम फ्रेम में वो आना चाह रहा है, वो कोर्स उस इनटेक में अवेलेबल है कि नहीं, ये बच्चे ने खुद देखना होता है। वो सारा कुछ फाइनलाइज करने के बाद हमें ऑप्शन बताता है। हम स्टूडेंट की कंसेंट के साथ एप्लीकेशन प्रोसेस कर देते हैं और हम बच्चे को वीज़ा स्टेज तक लेके जाते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो उस दौरान आपको या बच्चों को किन मुश्किलात का जो सामना करता है? जैसे कि सबसे मुश्किल काम होता है कि बैंक की जो ट्रांजैक्शन है या बैंक का जो रिकॉर्ड है वो ज़रा मायने रखता है, तो इस हवाले से आप कौन सी सर्विसेज या किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को हैंडल करते हैं? बच्चे को जो मेन मसला आता है वो बजट का आता है। सेकेंडली उन्हें बैंक स्टेटमेंट का इशू आता है। कुछ बच्चों ने बैंक स्टेटमेंट शुरू की हुई होती है, कुछ ने नहीं की होती। जिन्होंने नहीं की हुई होती उनको हम गाइड करते हैं कि एटलीस्ट कितना बजट आपके अकाउंट में होना चाहिए और किस तरह से ट्रांजैक्शन करनी है, सोर्स ऑफ इनकम को किस तरह से शो करना है, ताकि वीज़ा ऑफिसर किसी किस्म की कोई इसके ऊपर आपके ऊपर कंट्राडिक्शन ना लगाए या कोई कंडीशन ना लगाए। जिस वक्त आप सारी चीज़ों का एक प्रॉपर चैनल के थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चलते हैं तो आपके वीज़ा रेशो बढ़ जाती है, जिससे आप एट द एंड सक्सेसफुल हो जाते हैं। बच्चा भी एट द एंड सेटिस्फाई होता है और हमारे लिए भी सक्सेस स्टोरी बन रही होती है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट के लिए काम करते हैं और उनको गाइड करते हैं कि किस तरह से बैंक स्टेटमेंट को लेकर चलें। दूसरा ये है कि जिस तरह के ज़ाहिर है कोई पढ़े लिखे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो वो स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाहते हैं,
तो वो कैसे अप्लाई करते हैं और उनको उससे पहले किन किन मुश्किलात का सामना पड़ता है या करना पड़ता है, या वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं कि वो आसानी के साथ जो है वो उस स्कॉलरशिप के लिए अवेल हो सके? इसमें डिपेंड करता है कि बच्चा किस कोर्स के लिए जाना चाह रहा है और किस कंट्री में जाना चाह रहा है, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक डिफरेंट क्राइटेरिया होता है और डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं। जैसे आजकल यूके ने शिवरिंग स्कॉलरशिप दी हुई है जो कि फुली फंडेड है। उसके लिए अब देखना होता है कि बच्चा इस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है कि नहीं। इसी तरह से ये जो सितंबर 24 चल रहा है, इसके लिए स्टेम के तहत ब्रिटिश काउंसिल ने स्कॉलरशिप्स दी हुई थी जो कि उन्होंने टॉप के 5 बच्चों के लिए रखी हुई थी। वो एप्लीकेशन पूल करते हैं, पूल करने के बाद उनको स्क्रूटनी करते हैं। जो टॉप के 5 बच्चे थे उनको उन्होंने फुली फंडेड दे दिया था। बाकी बच्चे आइदर वो विड्रॉ कर गए थे या उनको दोबारा से अपनी फ़ीस पे करना पड़ी थी। तो ये वो क्राइटेरिया है जिसको हम देखते हुए बच्चे को गाइड कर देते हैं। फिर देखना पड़ता है कि बच्चा उसके ऊपर पूरा उतरता है कि नहीं। अगर बच्चा पूरा उतर रहा होगा, वो टॉप के बच्चों में आ जाएगा तो उसको वो मिल जाएगी, अदरवाइज़ उन्हें फ़ीस पे करना पड़ेगी। इसके लिए मैक्सिमम क्राइटेरिया कितने मार्क्स का होता है, कितनी परसेंटेज होती है? और दूसरा मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि शकरगढ़ के जो स्टूडेंट्स हैं, ज़ाहिर आज आपने कैरियर काउंसलिंग के हवाले से सेमिनार भी किया है, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड किस कंट्री में? ऑस्ट्रेलिया, यूके, आयरलैंड, ये भी ज़रा हमें बता दें। आज जो मैंने किया है इससे मैंने ये सबक निकाला है कि ज़्यादातर बच्चों का रुझान फुली फंडिंग की तरफ है। वो इटली, जर्मनी की तरफ ज़्यादा जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए ताकि उनका ख़र्चा ना हो और वो उधर मूव कर जाएं, ताकि अपना कैरियर भी इस्टेब्लिश कर सकें और बेहतर तौर पे अपना मुस्तकबिल बना सकें। तो इस हवाले से शकरगढ़ के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी कंपनी की तरफ से? मैं शकरगढ़ के स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे पहले वो देखें कि उनका बजट क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है, उनका गैप क्या है, इंग्लिश टेस्ट उन्होंने कौन सा किया हुआ है। उसके बाद वो फाइनलाइज़ करें कि आइदर वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। सम कंट्रीज़ फुली फंडेड इनको दे जाएंगी, कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो 75 देंगी, कुछ 50% देंगी। एट दी एंड बच्चे ने खुद देखना होता है कि आइदर उसने 50% अगर मिल रही है तो 50% स्कॉलरशिप के साथ वो पे कर सकते हैं कि नहीं। इस तरह से उन्होंने अपना बजट देखना है कि जो एलोकेट किया हुआ है वो सफिशेंट है कि नहीं। तो उसके बाद हम बच्चे को फैसिलिटेट करते हैं या उसकी एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, ताकि एक दफ़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होने के बाद बच्चे को किसी किस्म का मसला ना आए। तो ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड किया जाए हर लिहाज से, ताकि बच्चा एक दफ़ा जब अपने आप को फुली एलिजिबल समझे, उसके पास सफिशेंट रिसोर्सेज हों, उसके बाद वो प्रोसेस की तरफ जाए। जी नाज़रीन, यहाँ पर आपने तफसीलन गुफ्तगू सुनी है। उनका यही कहना है कि स्टूडेंट्स को जो है सबसे पहले अपना बजट को देखना चाहिए, उसके बाद इस सारे प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए।